हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का टॉपिक उत्सर्जन तंत्र पे पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आता है दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। ठीक है। उसके बाद प्रकरण आता है यानी टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा उत्सर्जन तंत्र। टॉपिक लिखने के बाद हम उद्देश्य को लिखते हैं। उद्देश्य दो तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होता है वो हमारे विषय से संबंधित होता है, तो ये विज्ञान विषय से संबंधित है, तो आप पिछले पाठ्य योजना से इसको लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में तीन तरह का होता है, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्रों को उत्सर्जन तंत्र का अर्थ बताना। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र उत्सर्जन अंगों के नाम और उससे ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। क्रियात्मक को ही अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे छात्र उत्सर्जन तंत्र की जानकारी प्राप्त करके उसका प्रयोग अपने जीवन में कर पाएंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में आप वो सभी सामग्री लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। उसके बाद लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र शरीर के सामान्य क्रियाओं की सामान्य जानकारी रखता है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए आप एक पहले टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चों गन्ने का रस कैसे बनाया जाता है? तो बच्चे बोलेंगे मशीन के द्वारा। तो फिर आप इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछेंगे, मशीन से निकला हुआ गन्ने का छिलका क्या कहलाता है? तो बच्चे बताएंगे व्यर्थ पदार्थ। तो फिर आप इसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि मनुष्यों में अपचित भोजन का व्यर्थ पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे मल, मूत्र, अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि। फिर आप चौथा प्रश्न करेंगे बच्चों से, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये बच्चों को जो भी पता होगा बताएंगे, तो वो आपका अस्पष्ट उत्तर होगा यानी समस्यात्मक हो जाएगा। इसी से आपका प्रकरण निकलेगा। आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनाना होगा। इसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्रा अध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। पहला आपका शिक्षण बिंदु है मनुष्य में उत्सर्जन। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला, शरीर में अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? तो बच्चे बताएंगे मल, मूत्र तथा अन्य व्यर्थ पदार्थ। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप बोलेंगे कि जीवधारियों में भोजन का पाचन होना है, जिससे मल मूत्र जैसे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन व्यर्थ और हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन अंग 5 प्रकार के होते हैं। पहला वृक्क, दूसरा फेफड़ा, तीसरा त्वचा, चौथा यकृत और पांचवा आंत। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है आपका दूसरा शिक्षण बिंदु उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। जैसे वृक्क से लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं निकली होती हैं और मनुष्य में कुल 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। फिर आता है बोधात्मक या मूल्यांकन का प्रश्न। तो आप बच्चों के मूल्यांकन के लिए प्रश्न पूछेंगे। पहला, किडनी हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो बच्चे बताएंगे किडनी हमारे शरीर में खून को साफ करके पेशाब बनाने का कार्य करती है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे,
मनुष्य के शरीर में कितनी किडनी होती है? तो बच्चे बताएंगे मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होता है। श्यामपट्ट कार्य में आप उत्सर्जी अंगों के नाम बता सकते हैं या फिर उसके डायग्राम बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। अभ्यास प्रश्न के लिए आप दे सकते हैं, पहला, मनुष्य में कुल कितने नेफ्रॉन होते हैं? दूसरा, हमारे शरीर में किडनी का क्या कार्य है? गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं कि शरीर में उत्सर्जन क्रिया तथा उत्सर्जन तंत्र को स्पष्ट कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। दूसरे वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।